नीचे कर लीजिए भाई, जो आगे खड़े उनके और उनके साथियों ने यहाँ पुलिस पार्टी पे फायर खोल दिया, जिसमें हमारे सीओ साहब सहित 8 पुलिस के जवान शहीद हुए। 7 लोग इसमें घायल हैं, जिसमें से 5 पुलिस के लोग हैं, एक होमगार्ड है और एक सिविल व्यक्ति है। कुछ पुलिस के वेपन भी गायब हैं, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है कि किस जवान और किस अधिकारी के पास क्या वेपन थे। इसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी और जो शहादत पुलिस के अधिकारी और जवानों ने दी है वो हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और जो भी लोग इस घृणित कार्य में रहे हैं उन्हें कानून सख्ती से निपटेगा और वो जहां कहीं भी होंगे उत्तर प्रदेश पुलिस उनको ढूंढ के निकालेगी और उसको कानून के सामने पेश करेगी। अभी तक क्या कोई एनकाउंटर हो रहा पुलिस का, कोई मारा गया? लगातार टीमें हमारे इसमें चल रही हैं और हम लोग विभिन्न टीमों का आपने देखा होगा कि यहाँ के लोकल अधिकारी सभी लोग मौके पे मौजूद हैं। डीजीपी महोदय ने जो हमारी एसटीएफ और अन्य विशेषज्ञ टीमें हैं उनको भी इसमें लगा रखा है और कोई भी जो अपराधी है वो बचने नहीं पाए। अभी तक कोई मारा गया, कोई अपराधी इस तरह का कोई? अभी चीज़ें कार्रवाई चल रही है, अगर कोई ऐसी बात आएगी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे। सर, इसमें पुलिस की कोई चूक नहीं है? कितना बड़ा हिस्ट्री सीटर था, पुलिस आ गई और पुलिस पे हमला करके इतने लोग मार दिया गया, तो क्या पुलिस तैयारी से नहीं थी या? पुलिस आपने देखा होगा कि क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में 3 थानों की टीम आई थी, तो तैयारी पूरी थी, लेकिन इस तरह से वो लोग वेपन से फायर करेंगे ये सोचने की बात है और आगे हम उसी तरीके से कार्रवाई करेंगे। अगर इसकी भी जांच होगी कि अगर कोई चूक थी तो उसमें भी हम आगे देखेंगे। सवाल ये लगा के रोकने के एक सवाल है कि जानकारी ये हिस्ट्री सीटर बाहर कैसे था जब पूरे प्रदेश पुलिस ने एनकाउंटर काफ़ी किए हैं, आपने की टीम एक्टिव रही आपकी, काफ़ी लोग जेल गए हैं, तो इतने दिन से कैसे बाहर थे? नहीं, ऐसा नहीं। 2017 में गिरफ्तार हुआ था, एसटीएफ ने ही गिरफ्तार किया था, उसके बाद से बेल पे बाहर होगा। कोई हिस्ट्री शीट होता है तो जो लोग हिस्ट्री शीटर भी रहते हैं तो उनकी भी लगातार वेरिफिकेशन होती रहती है। ये चीज़ें तो अब जब पोस्टमार्टम होगा तभी बात पता चलेगी कि किस तरह के बोर से चोटें आई हैं और कैसे हमारे जवान शहीद हुए। ये सभी चीज़ें जांच के विषय है, जो चीज़ें जांच के बाद ही कही जा सकती हैं। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। उनका कहना है कि पूरी तैयारियां थी, क्षेत्राधिकारी 3 थानों की पुलिस के साथ पहुंचे थे। सीधे प्रभात का रुख करते हैं। प्रभात, जिस तरीके से घटनास्थल पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंचे हैं, अभी बहुत ज्यादा जानकारी देने की स्थिति पुलिस की नहीं, लेकिन क्या कुछ वहां पर चल रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ पर उन्होंने जो अधिकारी हैं उनसे जानकारी ली है। उसके बाद जो मीडिया है उनसे बात की है तो उन्होंने साफ कहा है कि उनके कुछ जो पुलिसकर्मी हैं उनके असलहे जो हैं, उनके जो वेपन हैं वो मिसिंग हैं। उसकी जांच की जा रही है कि किस अधिकारी के पास, किस पुलिसकर्मी के पास कौन सा वेपन मौजूद था, तो उस आधार पर पता चलेगा कि अभी कितने असलहे जो हैं वो यहाँ से गायब हैं। तो वहीं ये भी जानकारी मिल रही थी कि पुलिसकर्मियों के ही जो वेपन है उसके द्वारा ही पुलिसकर्मियों के ऊपर फायरिंग की गई। तो उनका कहना है कि यह जांच का विषय है, पोस्टमार्टम में साफ हो पाएगा कि आखिरकार जो गोली उनके शरीर में लगी है वो किस वेपन की है, क्या पुलिस के वेपन की है या किसी और के वेपन की है। तो साफ है कि अभी कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है। वहीं एडीजी का कहना है कि लगातार जो एक्शन है वो जारी है, जो लगातार टीमें हैं वो काम पे लगी हुई हैं और जल्द ही जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनको उनकी जो सजा है वो दी जाएगी। तो वही सबसे अहम पॉइंट जो निकल कर आता है कि घर के बाहर हथियार है वो मिसिंग है और उन्हीं के हथियारों से उनको मारा गया। मतलब ये कि जितने लोग छतों पर मौजूद थे उतनी ही संख्या में लोग नीचे थे, तभी उनके हथियार छुड़ाए गए होंगे और उससे उनको मारा गया होगा।
जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मैं उधर की तरफ मूव करूंगा कि लगातार जो डीजी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो घर का निरीक्षण करने के बाद बाहर भी आए हैं। तो वहीं अब अगर घटना के बारे में तो आपको थोड़ा तरीके से बताऊं, अगर क्रमबद्ध तरीके से बताऊं, तो जिस तरह से आपको तस्वीरों में दिख रहा है कि घर के बाहर की साइड जो जेसीबी मशीन लगाई गई है उसको तिरछा खड़ा किया गया, जिससे कि घर पर कोई ना पहुंच सके। तो साफ है कि जिस तरह से अधिकारी का कहना है कि लगातार जो लोग हैं, जो विकास दुबे हैं, उनके साथी हैं, उनको ये घटना के बारे में मालूम था कि यहाँ पर दबिश पड़ने वाली है, पुलिसकर्मी जो हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो आने वाले हैं, लिहाजा जो तैयारी है वो करके रखी गई थी। जो आसपास की जो छतें आपको दिखेंगी, यहीं पर जो लोग हैं वो मौजूद थे। और ये बगल में आप देखेंगे कि यहाँ पर एक जो पुलिस ने अपना जोन बनाया है, यहाँ पर भी फायरिंग हुई है, यहाँ पर खून जो है वो पड़ा हुआ है, पुलिस ने इसको कवर कर रखा है। और ये जो लोग हैं इनको यहाँ पर घटना के बाद हिरासत में लिया गया है और साफ है कि इनसे पूछताछ की जाएगी। इन सभी लोगों को जानकारी है या नहीं है उसकी पूछताछ होगी। ये सभी लोगों को यहाँ पर बैठाला गया है। ये लोग गांव के आसपास के क्षेत्र के हैं, इनको क्या जानकारी है इसके बारे में जो पुलिस है वो पूछताछ करेगी, उसके बाद ही साफ हो सकेगा। तो साफ है कि जिस तरह से इस पूरे घर से सड़क जो है उसको ब्लॉक करने के लिए जेसीबी लगाई गई है और जो छतों पे लोग मौजूद थे और जिस तरह ताबड़तोड़ फायरिंग होती है जिसमें 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा लीक पोल भी है। क्योंकि सबसे अहम सवाल यही उठता है कि कानपुर पुलिस जो पिछले एक साल से ऊपर लगातार डेली हाफ एनकाउंटर कर रही है, अपराधियों के पैरों में गोली मारकर उनको जेल भेजने का काम कर रही है। ऐसे में उनके अधिकारियों का दावा रहता है कि जो अपराधी उनके अंदर डर बैठ रहा है, अपराधी दहशत में है और वो कोई सी भी घटना को करने से डर रहे हैं। लेकिन घटना हुई और इतनी बड़ी घटना हुई कि पूरा देश दहल गया ये सुन के कि क्षेत्राधिकारी मारे गए, इंस्पेक्टर मारे गए और हमारे 8 जवान शहीद हुए। हालांकि उत्तर प्रदेश में सीओ लेवल के अधिकारी की हत्या की कोई नई घटना नहीं है। 2013 में माफ कीजिएगा, प्रतापगढ़ में क्षेत्राधिकारी यानी कि सीओ जियाउल हक की भी हत्या की थी ग्रामीणों ने। लेकिन सवाल प्रभात यह भी है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि सारी वहां पर मुस्तैदी थी, सारी पुख्ता तैयारियां थी। मुखबिर सिंह को सूचना भी मिली होगी, 3 थानों की फोर्स लेकर पहुंचे थे। क्या मुखबिर की सूचना पे अगर ये वहां पर पहुंच सकते हैं तो इनको ये जानकारी नहीं मिल पाई कि गांव में तैयारियां हैं? कहीं पुलिस किसी ट्रैप में तो नहीं फंसा दी गई? देखिए, ये कहा जाए कि पुलिस के मुखबिर तंत्र से ज़्यादा विकास दुबे का मुखबिर तंत्र जो है वो ज़्यादा कारगर साबित हुआ तो गलत नहीं होगा। कि अगर पुलिस का दावा है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि विकास दुबे जो है घर पे मौजूद है, इसी के चलते सीओ के नेतृत्व में जो टीम है वो भेजी गई थी गिरफ्तार करने के लिए, तो विकास दुबे का नेटवर्क जो है वो पुलिस से 4 कदम आगे रहा। और इसके जो पुलिस के आने से पहले की जो यहाँ तैयारियाँ हैं वो वाकई बताती हैं कि वो वाकई जो वहाँ पर जो तंत्र है विकास दुबे का जो मुखबिरी का तंत्र है वो कहीं ना कहीं बहुत ही मजबूत है, जिसके चलते उसको जानकारी होती है कि कौन कौन से अधिकारी यहाँ पर आ रहे हैं, कितनी फोर्स आ रही है। लिहाजा उसी आधार पर ही इतनी बड़ी तैयारी की जाती है। सड़क पर जेसीबी लगाई जाती है, छतों पे लोग इकट्ठा होते हैं। और सबसे अहम जिस तरह से सुबह सर ने बताया कि गांव के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विकास दुबे के फेवर में रहते थे, क्योंकि जब संतोष शुक्ला बीजेपी जो मंत्री थे उनकी हत्या कर दी गई थी थाने के अंदर घुस के, उसके बाद लोगों के बीच में एक उभर के निकले थे और उनका लोगों का मानना यह था कि जब मंत्री की हत्या करने के बाद इसका कोई बुरा नहीं कर पाया, खुलेआम घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं एक इनका जलवा है, दबदबा है, जिसके चलते लोग इनके पीछे खड़े होने को तैयार रहते थे। और यही वजह है कि जब पुलिस आती है तो लोग छतों पे मौजूद होते हैं और फायरिंग करते हैं। हालांकि अभी ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि पुलिस के ही हथियार लूटने के बाद उससे फायरिंग की गई है। और सबसे अहम चीज कि उनके पास देसी तमंचे, असलाह, कट्टा ये नहीं मौजूद था, उनके पास भी हाईटेक हथियार रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, कई राउंड, मतलब कि उसके बारे में तो पुलिस के अधिकारियों को कहना भी नहीं है, क्योंकि 8 लोग जब मरे हैं तो कई राउंड फायरिंग होगी। पूरे गांव की सड़कों पर जगह जगह आपको खून देखने को मिलेगा। क्या मंजर रहा होगा, ये तो दिल दहला देने वाली तस्वीरें प्रभात है। लेकिन सवाल ये भी है वही बता सकते हैं कि अगर कहीं एक हत्या भी हो जाए तो पूरे इलाके में उस बात की चर्चा होती है। यहाँ पर तो बड़ी वारदात हुई है। क्या गांव में या गांव के आसपास कोई इस बारे में बातचीत करने को तैयार है, बताने को तैयार है कि किस वक्त क्या हुआ था, कितनी फायरिंग हुई, शोर शराबा हुआ, या फिर इतना खौफ है विकास दुबे का कि सभी खामोश है वहां पर? जी बिल्कुल, आपको अगर गांव की बात की जाए तो कई लोगों से जानने का प्रयास किया गया तो वो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। सब लोग अपने घरों पे बंद है, कैद कर रखा है, या तो फिर वो अपनी छतों पर हैं, उसे देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो वहीं जो अभी आपको तस्वीरें दिखाई थी कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर पुलिस ने बैठाल के रखा है, उनसे पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार उनको कोई जानकारी है कि नहीं है, या फिर ये लोग भी घटना में संलिप्त रहे हैं, इन लोगों ने पुलिस के ऊपर भी कोई हमला किया है। हालांकि इन लोगों को बैठाल के रखा गया। तो वहीं जो घर के अंदर उनकी नौकरानी रेखा मौजूद थी, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर उनके जो पिता है जो बीमार है, उनका
उनका इलाज चलता है, उनकी देखरेख के लिए उनको और उनके पति यहाँ रहते हैं, जिनके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस जब घटना हुई तो उनका साफ कहना है कि रात में उनको गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ी थी, लेकिन वो डर की वजह बाहर नहीं आई और विकास दुबे जो है वो यहाँ पर अकेले इस समय रह रहे थे और घटना के बाद ही वो मौका देखकर यहाँ से फरार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो इनके पति को उन्होंने हिरासत में लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घर में रह रहे हैं तो इनको जरूर जानकारी होगी कि क्या रणनीति तैयार की जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि आपके घर में असलहे मौजूद थे, हथियार मौजूद थे, तो उसके बारे में वो कुछ भी बोलने से बच गई और उन्होंने बोलना बंद कर दिया। तो साफ है कि जो लोग घर में मौजूद हैं, जो लोग घर में रह रहे हैं, तो उनको जरूर अंदेशा रहा होगा कि किस तरह की क्या प्लानिंग चल रही है, क्योंकि घर में एक छत के नीचे अगर कोई प्लानिंग होती है तो जरूर जानकारी होती है। क्योंकि गाँव वाले जिस तरह से सपोर्ट में आए थे या फिर जो उसके साथी थे जो छतों से जिन्होंने फायरिंग की जिसमें 8 लोग शहीद हुए, तो एक बड़ा प्लानिंग के तहत पूरा काम हुआ है। जिस तरह से जेसीबी से रास्ता ब्लॉक की गई, तो कहीं ना कहीं जो तंत्र है, जो उसका मुखबिर तंत्र है विकास दुबे का, वो भी काफी मजबूत है और वो मुखबिर तंत्र पुलिस महकमे से ही जुड़ा हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से पुलिस की जो पुलिस एक्शन लेने वाली थी, जो पुलिस कार्रवाई करने वाली थी, उसकी जानकारी अगर उसको होती है तो एक बड़ा सवाल उठता है, बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाता है। क्योंकि जिस तरह से पहले बताया गया कि लगातार कानपुर पुलिस जो है वो हाफ एनकाउंटर कर अपराधियों को जेल भेजने का काम कर रही है। बिल्कुल प्रभात, आप नजरें बनाए रखिएगा वहां पर घटना स्थल पर। हम रुक करते हैं अनुभव का, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके की घटना हुई है, खास तौर से जो इतिहास इस अपराधी का रहा है कि राज्य मंत्री को मारने के बाद भी ये खुला घूमता है, कई सरकारें उत्तर प्रदेश में बदल जाती हैं लेकिन इसका बाल बाका नहीं होता। अब सवाल ये है कि इसका मुखबिर तंत्र कैसे इतना मजबूत है कि वो पुलिस के व्यवस्था में सेंध लगा देता है, 8 जवानों को शहीद कर देता है और आज सभी लोग खाली हाथ घूम रहे हैं, ये तलाश रहे हैं कि कहीं से विकास दुबे मिल जाए तो जान छूटे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह पूरी व्यवस्था पर हो गया इस समय। देखिए, सवाल यही है अवधेश, अगर एक अपराधी है जिस पर 60 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जब पुलिस पहुंच रही है उसको दबिश देने के लिए उसके घर पे, तब आप ये सोचिए कि वहाँ पर उसने जेसीबी से पूरा रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, उसके जो गुर्गे हैं वो मकानों के ऊपर खड़े हैं, यानी उनको हर एक बात की जानकारी थी। पुलिस का मूवमेंट कितने बजे हुआ, पुलिस कितने बजे पहुंचेगी, कितने लोग हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी उसको थी। और वो जो हम कहें तो जो बिल्कुल मॉडर्न हम कहें हथियार हैं, उससे शायद वो लैस था। AK-47 के कुछ खोखे मिले हैं, तो उसका तो खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं इनसाइडर उसके जो थे वो ज़रूर विभाग में रहे होंगे, जो पल पल की उसको जानकारी देते थे। हम अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने काफ़ी नाराज़गी इस पूरी घटना पर जताई है, साफ तौर पर अधिकारियों को कहा है, DGP खुद जा रहे हैं, उनको निर्देश दिया है आप खुद जाइए, दोपहर तक हर एक चीज़ की जानकारी, पूरी रिपोर्ट उन्होंने मांगी है। जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी घटना है ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। जो पुलिस इनकाउंटर के लिए वाहवाही लूटती है, उसी पुलिस के 8 पुलिसकर्मी जो हैं वो शहीद हो जाते हैं मुठभेड़ में, और वो एक अपराधी को पकड़ने जा रहे थे। उनको पता था कि एक अपराधी के पास जा रहे हैं, दुर्दांत अपराधी है, 60 से ज़्यादा उसके ऊपर केसेस दर्ज हैं। मुख्यमंत्री आवास पर अभी एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई है, कुछ गाड़ियां हमें ज़रूर भीतर जाते हुए दिखी हैं, तमाम जो और अधिकारी हैं उनको अभी बुलाया गया है, वो भी अभी पहुंचेंगे। और ये देखिए, ये बिल्कुल तय है कि पुलिस ने भी अब अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे जो सूत्र हैं उनका कहना है कि कुछ लोगों को मार भी गिराया है पुलिस ने अपनी कार्रवाई में, लेकिन अभी उसकी डिटेल शेयर नहीं की गई है। जो सोर्सेज है उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि पुलिस किसी भी अपराधी को, जिसने ये जो अपराधी इस मुठभेड़ में जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की, पुलिसकर्मी शहीद हुए, पुलिस किसी भी अपराधी को नहीं बख्शेगी। मुख्यमंत्री ने साफ अधिकारियों को ये निर्देश अब दे दिए हैं और हो सकता है कि जब DGP पहुंचे, कानपुर पहुंचे, उसके बाद कुछ इस तरह की जानकारी जो है वो आ जाए कि किस तरीके से पुलिस ने वहां बिल्कुल अनुभव लगातार नजर बनाए रखिए। दर्शकों को एक बार तस्वीर दिखा देते हैं घटना स्थल की। देखिए, गैंगस्टर का ये घर है, विकास दुबे का ये वही घर है जहां पर देर रात जो CO हैं वो 3 थानों की फोर्स लेकर पहुंचे थे गिरफ्तारी के लिए। उनको सूचना मिली थी कि विकास दुबे इस वक्त यहां रह रहा है, हिस्ट्री सीटर है, और पुलिस पूरी तैयारी के साथ पहुंची। लेकिन दूसरी तस्वीर आप देखिए, विकास दुबे के घर के भीतर से हम बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। जो मेन दरवाजा है उसके बाहर आप देखिए किस तरीके से एक JCB लगा दी गई है, क्रेन लगा दी गई है,
और बड़े ही इस ढंग से लगाई गई है कि कोई गाड़ी अंदर नहीं आ सकती। जो भी लोग आएंगे पैदल आएंगे, और पैदल आएंगे तो उसके बाद वहां पर पूरा एक बिसात बिछा कर रखी गई थी छतों पर कि किस तरीके से फायरिंग होगी। तो दो तस्वीर आपके सामने देखी। पहली तस्वीर उस गैंगस्टर का घर है जहां पर दबिश देने के लिए देर रात पुलिस पहुंची, दो गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं। और दूसरी तस्वीर जेसीबी से उनका रास्ता रोका गया, वो लोग जब उतरे होंगे तो उसके बाद उन पर फायरिंग की गई। और अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का जो बयान सामने आया कि कुछ हथियार भी पुलिसकर्मियों के मिसिंग है, इसका मतलब ये भी कि केवल छतों से ही नहीं फायरिंग हुई, केवल छतों पर ही तैयारी नहीं थी, नीचे भी लोग मौजूद थे जिन्होंने पुलिसकर्मियों के हथियार छुड़ाकर उनको गोली मारी। तो ये तस्वीरें और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके का इसका पूरा आपराधिक वहां पर साम्राज्य है पूरे गांव में। जो इसकी रॉबिन हुड की छवि विकास दुबे की है, उस रॉबिन हुड की छवि को इसने किस तरीके से पुलिस प्रशासन के खिलाफ भुनाया कि छतों पर लोग तैनात हो गए, जमीन पर लोग तैनात हो गए। लेकिन सवाल यही सबसे बड़ा बना हुआ है कि आखिर पुलिस तंत्र पर विकास दुबे का मुखिया तंत्र हावी कैसे हुआ। और सवाल यह भी है कि अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें किस हद तक और कितनी जल्दी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि ये जो घटना हुई है ये घटना बताती है कि इतनी बड़ी वारदात जब हो जाए तब पुलिस की तैयारियों पर भी सवाल उठते हैं, पुलिस के मुखबिर तंत्र पर भी सवाल उठते हैं, और पुलिस की उस मुस्तैदी पर भी सवाल उठते हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अपराधी बड़ा हो या छोटा छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन इस अपराधी ने पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कानपुर वारदात पर। बड़ा अपडेट यह है कि सीएम के निर्देश पर डीजीपी मौके के लिए निकल गए हैं। दोपहर तक अपनी रिपोर्ट डीजीपी देंगे। सुबह 4 बजे ही सीएम ने डीजीपी से बात की थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, आईजी, एसटीएफ मौके पर मौजूद हैं। हमने आपको उनकी बातचीत सुनवाई भी है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट कानपुर मामले में यह है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। और एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो पूरी वारदात हुई है उसमें यह पता चलता है कि अच्छी खासी प्लानिंग थी और कुछ अच्छे हथियारों का इस्तेमाल भी हुआ है। अनुभव का एक बार फिर से रुख करते हैं। अनुभव, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीते कुछ सालों में घटनाएं हुई हैं, चाहे 2013 में सीओ जियाउल हक की हत्या हो, चाहे बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हो, चाहे मथुरा में जवाहर बाग को खाली कराने के लिए वहां के तत्कालीन जो एसपी थे उनको गोली मारकर हत्या की गई। इतने बड़े बड़े अपराध उत्तर प्रदेश में हुए, लेकिन शायद पुलिस ने उस क्राइम डायरी को संभाला नहीं, उस क्राइम से सीखा नहीं, और आज ये हालत है कि 8 पुलिसकर्मी हमारे शहीद हो चुके हैं। देखिए, बिल्कुल, चाहे आपने जो बातें कही, कुंडा, वो मुझे याद है 2013 कुंडा में किस तरीके से सीओ जियाउल हक की हत्या हो गई थी। इसी तरीके से मथुरा का जवाहर बाग हत्याकांड, मुकुल द्विवेदी, वहाँ पर उनकी किस तरीके से जो मुठभेड़ हुई थी वो रोकने गए थे, वहाँ पर हत्या हो गई। पुलिस सही कह रहे हैं, शायद सच सबक नहीं लेती इस तरह की घटनाओं से। और जब अगर आप जा रहे हैं दबिश देने के लिए, तो क्या पूरी तैयारी नहीं थी, या फिर पुलिस को ये लगा कि वो घर के भीतर एक इतना बड़ा अपराधी जो है जिस पर 60 मुकदमे दर्ज हैं, वो बैठा होगा, सो रहा होगा और हम जाएंगे और आसानी से उसको पकड़ लेंगे, उसको गिरफ्तार कर लेंगे। शायद ये सोचकर, इस तरीके से सोचकर पुलिस वहाँ पहुँची, और यही वजह रहा कि जो अपराधी था उसको तो पूरी जानकारी थी, एक एक डिटेल उसके पास थी, कब पहुंच रही है पुलिस, कौन कौन लोग हैं, और इसीलिए उसने तैयारी अपनी पूरी कर रखी थी। देखिए, अगर जब कोई हाइट पर है, ऊंचाई पर है, और कोई नीचे खड़ा है, तो जो व्यक्ति ऊपर है उसके लिए पॉइंट आउट करके हम क्या फायरिंग करना वो ज्यादा इजी हो जाता है। बिल्कुल ज्यादा इजी होता है। अनुभव, हमारे साथ आप बने रहिए, और हम अब दर्शकों को जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं उन तस्वीरें भी हम वो दर्शकों को दिखाएंगे। लगातार ग्राउंड जीरो पर प्रभात बने, हम बताएंगे कि किस तरीके से वारदात हुई। और सवाल जो सबसे बड़ा बना हुआ है